हेलो गाइस, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पोएम करने वाले हैं जो कि 10th क्लास में है और पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इस कविता के अंदर क्या है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो ये बताना चाहते हैं कि जो नेचर है उसकी हीलिंग पावर के बारे में बताना चाहते हैं। जो नेचर है किस तरीके से वो हमारी लाइफ को प्रभावित करती है, हमारे लाइफस्टाइल को प्रभावित करती है और हमें किस तरह से नेगेटिव से पॉजिटिविटी के अंदर वो लेके जाती है। तो इसमें जो कवि हैं उन्होंने दो नेगेटिव चीज़ों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है क्रो मतलब कौवा। जो क्रो है उसे नेगेटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी जो चीज़ है वो है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है जिसे नेगेटिव चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जो इसका फर्स्ट स्टैंजा है उसे करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब जो ये फर्स्ट स्टैंजा है इसमें ये बताया गया है कि कवि कहीं पर चल रहा है, ओके, और जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का वो काफ़ी कूल है, ठंडा है, मतलब बर्फीली जगह है वो। तो वहाँ पर चल रहा है और जो कवि है उसका जो मूड है वो बिल्कुल ऑफ है, उसका मूड ख़राब है, बहुत ही ख़राब है उसका मूड। और ये इस कविता के अंदर ये नहीं बताया गया कि उसका मूड ख़राब क्यों है, उसे क्या परेशानी है, ऐसा उसमें कोई ज़िक्र नहीं है। तो वो चलते चलते क्या करता है, एक हेमलॉक ट्री के पास आ जाता है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कभी हेमलॉक ट्री के नीचे बैठता है या फिर उसके नीचे आकर खड़ा होता है, ठीक है। तो अब इसको दोबारा से करते हैं। देखो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से उस कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ के पार्टिकल्स गिराए। अब यहाँ पर कविता में ये भी क्लियर नहीं है कि जो कौवा है उसकी मूवमेंट क्या है, वो पेड़ के ऊपर बैठा था या फिर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था वो पहले से ही और वो उड़ा, या फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। ऐसी कोई भी एक्टिविटी के बारे में ज़िक्र नहीं किया गया है। बस ये कहा गया है कि कौवे ने जिस तरह से बर्फ़ के जो पार्टिकल्स है, जो स्नो के जो पार्टिकल्स हैं वो मेरे ऊपर गिराए, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर से बर्फ़ झड़ी और वो लेखक के ऊपर आकर गिर गई, ठीक है। अब जब ये बर्फ़ लेखक के ऊपर आके गिरी तो लेखक अपनी जो सोच विचार थे, जो अपनी परेशानी थी, उसमें से बाहर निकलता है और उसे वो देख पाता है कि किस तरह से उसने अपने प्रॉब्लम्स के चलते हुए अपना जो पूरा दिन है वो कैसे बर्बाद कर दिया। और यहाँ से जब बर्फ़ के पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरते हैं तो उसे एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाने का मौका मिलता है और जितना भी दिन उसका बचा हुआ है वो उस बचे हुए दिन को बचा लेता है और वो पॉजिटिव चीज़ें करेगा। अब नेक्स्ट स्टैंजा है, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। रूड का मतलब होता है बर्बाद करना। अब स्टार्टिंग में बताया गया है कि जो लेखक है उसका जो मूड है वो ऑफ है। अब किसी परेशानी में है वो, और जिसकी वजह से उसका मूड ऑफ है और वो रास्ते में था, चलते चलते वो हेमलॉक ट्री के पास आ गया। और जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के पास आया तो एक कौवे ने उसके ऊपर स्नो जो है वो गिरा दी, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर गिरे। और जैसे ही वो गिरे, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो और जैसे ही वो स्नो के पार्टिकल्स लेखक के ऊपर गिरे तो लेखक का जो मूड है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, बदल गया, वो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और जो दिन अपनी परेशानी में लेखक ने बर्बाद किया था, ठीक है, उससे बचा हुआ जो दिन था वो लेखक का बच गया और लेखक फिर वहाँ से अपने जो डेली लाइफ है, जो डेली के जो काम हैं उनको करने के लिए वहाँ से चला जाता है। तो इस पोएम में लेखक के द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये बताया गया है कि किस तरीके से नेगेटिव चीज़ से हम किस तरीके से पॉजिटिव चीज़ में आते हैं। जो नेचर है किस तरह से हमें नेगेटिव चीज़ से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आती है। तो ये छोटा सा मैसेज है इस कविता के अंदर। आई होप सो आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।